आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ यूज़ किया जाता है? जो इलेक्ट्रोलाइसिस की डिस्कवरी है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वो जॉन विलियम रिटर ने की थी, ठीक है? जॉन इसने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज जो है इसी ने की थी और इसी ने केमिकल इफ़ेक्ट जो है उसको पूरी इंडस्ट्री के अंदर हमें बताया था कि केमिकल और कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसने एप्लीकेशंस के रूप में इसने बताया कि एक तो हम मेटल्स को प्योर करने के लिए, फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल, प्योरिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को प्योर करने के लिए। और एक कहाँ से? फ्रॉम देयर ऑर्स, फ्रॉम देयर ऑर्स, उनके ओर से मेटल को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का। और सेकंड यूज़ इसने बताया था बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ ओर्स क्या होते हैं। जब आप मिट्टी के अंदर से मेटल निकालते हैं, तो वो मेटल आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी, कंबाइंड स्टेट में मिलती है और उनको हम मिनरल्स बोलते हैं, जो मिनरल की फॉर्म में जब मिलती है हमें, ठीक है? मिनरल्स जो होते हैं, उनकी फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारी मेटल मिलती है और मिनरल्स के अंदर मिनरल क्या होता है? जैसे मिट्टी का एक लंप लिया आपने, तो वो उसके अंदर मिनरल्स की फॉर्म में आपको मेटल मिलेगी, उसके अंदर से ओर्स को अलग किया जाता है। मतलब उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकाल दी जाती है तो और कहलाता है। आफ्टर दैट उसको फिर प्यूरिफाई करते हैं, उसमें कई मेथड्स यूज़ होते हैं। जैसे केमिकल मेथड भी है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड भी है, ग्रेविटी सेपरेशन भी है, मैग्नेटिक सेपरेशन भी है, ठीक है? हाइड्रोलाइसिस मेथड भी है। कई मेथड्स के द्वारा हम इनमें से उन चीज़ों को अलग करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? आपने देखा होगा सिल्वर के बर्तन, सिल्वर के आर्टिकल्स, ठीक है? जो सिल्वर के नहीं बने, एक्चुअली वो सिल्वर के बने हुए हैं? नो, वो अलॉय होते हैं या फिर उनके ऊपर एक प्लेट चढ़ी होती है। क्योंकि सिल्वर तो बहुत महँगी होती है। अगर हम सिल्वर के बर्तन यूज़ करें तो वो मतलब बहुत कॉस्टली पड़ते हैं हमारे लिए। बाथरूम में फिट और किचन में आपने देखी होंगी टैप वगैरह, वो भी शाइन करती हैं। वो भी क्या है, क्या अगर हम देखें तो वो किस मेटल की बनती है बाथरूम में जो यूज़ होती है वो? वो क्रोमियम मेटल की वो फिटिंग होती है, क्रोमियम। और क्रोमियम मेटल तो महँगी होती है। उसकी पूरी फिटिंग थोड़ी नहीं हम यूज़ कर सकते, तो वहाँ पे क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। आयरन मेटल जो कि चीप मेटल है, ठीक है ना? उसके ऊपर जो महँगी मेटल है, ठीक है? जो महँगी मेटल है क्रोमियम उसकी क्या करवाई जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है, ठीक है? और इसी तरीके से आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर इनकी भी प्लेटिंग की जाती है। किसके द्वारा? किसी एसिडिक सॉल्यूशन में से करंट पास करवा के। एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे नीचे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे और फिर करंट पास करवाएँगे, तो डिज़ायर मेटल जो हमें चढ़ानी है, उसकी परत दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनिशन लिख के चलेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे इसको? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of desired metal on another material by the mean of electricity। इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के किसी डिजायर मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेट कराना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, केमिकल इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और इसके अंदर कॉमनली हम जो है जो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स के अगर हम नाम बताऊं कि ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रोप्लेट्स किए जाते हैं दैट इलेक्ट्रोप्लेट, उसमें हम एग्जांपल्स के नाम करते हैं। एक तो फिटिंग, फैंसी लाइट्स, सेकंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
बेल्ट, बक्कल्स, आपकी किचन के सिंक, ज्वेलरीज़, बाथरूम फिटिंग, किचन फिटिंग, ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है? और भी हो सकते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनकी हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। ये हमारी यूज़ होती हैं चीज़ें, जैसे अपन ने देखी होंगी सिंक वगैरह देखा है बाथरूम उसमें किचन के अंदर, ठीक है? और जो बेल्ट होती हैं, जो बेल्ट बाँधते हैं ना, बेल्ट का जो बक्कल होता है, ठीक है? उसका यूज़, आपकी जो रिस्ट वॉचेज़ होती हैं, आप घड़ी पहनते हैं, उनका भी, ऐप में भी, सबके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, मैं करवा के दिखाती हूँ। आयरन नेल्स जो है उसके ऊपर कॉपर मेटल, किसकी? कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करो बेटा, एक तो बैटरी लेनी पड़ेगी आपको, एक कॉपर का वायर लेना पड़ेगा। क्या-क्या लेना पड़ेगा चीज़ें देखो, कॉपर वायर लो एक तो, बैटरी लो, ठीक है? और एक बीकर लो, एक आयरन नेल लो, एक विनेगर लो, विनेगर मतलब यहाँ पे विनेगर एसिटिक एसिड है बेटा, और एक सैंड पेपर ले लो साफ करने के लिए। ये हम क्या करवा रहे हैं? ये हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेट, आयरन नेल विद कॉपर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं आयरन नेल के साथ, किसकी? कॉपर मेटल की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, जो कॉपर की वायर थी उसको कोयल में कन्वर्ट कर लोगे। कोयल समझते हो, इस तरीके से वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम एक, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, और बीकर के अंदर क्या लेंगे, जो हमने कोयल ली थी ना कॉपर की, कॉपर की कोयल जो हमने ली, इसको इस तरीके से कर लेना आप। कॉपर की कोयल ले लेंगे, और उसका एक टर्मिनल यहाँ छोड़ दिया, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक आयरन की कील ले लेंगे, नेल ले लेंगे, 2 टर्मिनल, और इससे जो कॉपर की ऊपर वायर है उसको अटैच कर देंगे। यहाँ हमने क्या ले ली, एक बैटरी ले ली, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अटैच कर देंगे, और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और यहाँ इससे क्या, नेगेटिव से ये, तो अब यहाँ कॉपर की वायर किसका काम कर रही है, पॉजिटिव से अटैच कर दिया तो कैथोड का काम कर रही है, और ये किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है, नेगेटिव हो गया ना, तो ये क्या हो गया, एनोड का काम कर रही है। नेगेट इसके बाद में हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने लिया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो कॉपर मेटल जो है यहाँ से डिपॉजिट होके किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। जैसे करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो फ्री कॉपर, ये जो कॉपर है, ये कॉपर आयंस लूज कर देगी, मतलब Cu2+, ये क्या यूज करेगी, Cu2+ आयन किसके अंदर लूज कर देगी, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर लूज करेगी, और ये Cu2+ आयन किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, आयरन नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुई, तो ये आयरन नेल जो है वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है, एक तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, कि भई टाइम जो है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जो है फर्स्ट जो ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, प्रोवाइड करोगे, उतना जल्दी क्या करेगी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, मतलब बढ़िया होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो चीज है,
कि इसके अंदर आप जो टाइम मतलब जो उसकी कॉपर के लिए टाइमिंग ले रहे हो इसका टाइम इलेक्ट्रोड्स को, उसमें टाइम कितने टाइम तक डिप रखना है। तो एक यहाँ पे लेंगे टाइम फॉर द इलेक्ट्रोड्स डिप डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोड्स को कितने टाइम तक डिप किया। जितना ज़्यादा डिप करोगे, उतना ज़्यादा करंट पास होगा और उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपकी बढ़िया होगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेटल डिपॉज़िट होगी कैथोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है? मेटल किस पे डिपॉज़िट होगी? इलेक्ट्रो कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे ये चीज़ कि 2 बातें याद रखनी है, क्या? अमाउंट जो है मेटल की वो डिपॉज़िट किस पे होगी? अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉज़िट ऑन कैथोड, ठीक है? कैथोड डिपेंड ऑन किन बातों पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन 2 मेन फैक्टर। पहला फैक्टर तो क्या है? करंट। फर्स्ट तो क्या है? करंट कितना पास कर रहे हैं। सेकंड क्या कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ पहला तो कर रहे हैं करंट, अमाउंट ऑफ करंट और दूसरा बेटा टाइम फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक करंट पास। फिर देख लो, एक तो हमें करंट की अमाउंट देखनी पड़ेगी कि अमाउंट करंट की कितनी जा रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए। दूसरा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी जाना चाहिए, तभी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो क्यों की जाती है? अब ये पूछा जाए कि व्हाई व्हाट पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भई इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या पर्पज़ है, क्या काम है? तो बेटा इसके 2 मेन तो चीज़ें हैं, एक तो अट्रैक्टिव फिनिशिंग देने के लिए, अट्रैक्टिव फिनिशिंग, ठीक है? मतलब चीज़ें हमें अट्रैक्टिव लगे, चमकीली लगे। एक मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडरनीथ मतलब उसके बेस को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट मेटल अंडरनीथ। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स जो हैं, वो क्या-क्या किस तरीके से करेंगी, ये दोनों बातों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि जो मेटल है वो अट्रैक्टिव फिनिशिंग कैसे देंगी, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे अट्रैक्टिव फिनिशिंग। आपने देखा होगा मेटल्स के जो ऑब्जेक्ट्स लाते हैं वो दिखने में आपने देखा होगा इलेक्ट्रोप्लेटेड, जैसे कटलरी जो आपके और जो गोल्ड के सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं या फिर इनकी जो ज्वेलरीज़ होती हैं, वो किसकी होती है? सिल्वर की होती हैं। लेकिन हम हमें क्या चाहिए उनकी गोल्ड की प्लेटिंग चाहिए भई हमें कोई भी ज्वेलरी पहननी है और भई हम हमारे पास इतनी कोस्ट नहीं है कि हम गोल्ड की खरीद सकें, तो हम क्या करवा सकते हैं? उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। मतलब सिल्वर के ऊपर हम उसकी पानी फिरवाना मतलब पानी चढ़ाना मीन्स उसकी एक प्लेट लेना, ठीक है? तो वो हम इसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो चीप मेटल्स होती हैं, सस्ती मेटल्स होती हैं, उनको सिल्वर की साइन देने के लिए भी, रॉयल अपीयरेंस देने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? अट्रैक्टिव फिनिशिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो अपने आइटम्स होते हैं जैसे किचन के अंदर भी अपन यूज़ करते हैं, जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग हम आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं तो भी अट्रैक्टिव फिनिशिंग हो गई। हमारे आर्टिकल्स सुंदर दिखें, चमकीले दिखें। एक बेटा मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जैसे आयरन देखा है? आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसकी करते हैं? आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्रोमियम की प्लेटिंग करवाते हैं। क्रोमियम जो है वो चीप मेटल है और लेस मतलब रस्टिंग है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता। तो हम आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा के रखते हैं। आपने देखे होंगे ना क्रोम प्लेटेड आइटम्स, जैसे बाथरूम में आपके पानी की टैप्स हो गई, किचन के अंदर आपके जो मटीरियल्स हैं लाइक जैसे जो आप ये लेके आते हो ना, क्या बोलते हैं इसको जो बर्तनों को रखने वाला जो हैंडल वो स्टोव वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये देखो ये, ठीक है? इसके अलावा ये क्रोमियम के बनते हैं, ये जो झूमर वगैरह लगाते हैं ये भी क्रोमियम की होती हैं। तो इन चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की यूज़ करते हैं। जो बाथरूम की एक्सेसरीज़ हैं, किचन की एप्लीकेशंस हैं एप्लियंस हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, उन सब में फैंसी लाइट वगैरह हैं, बात और जो
और भी काफ़ी ऐसी फिटिंग है जिनके अंदर लोहे का यूज़ हो रहा है। तो लोहे के ऊपर बहुत जल्दी जंग लग जाता है, किसकी वज़ह से? ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वज़ह से। तो इन दोनों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या करवा देते हैं? क्रोमियम की प्लेटिंग करवा देते हैं। तो ये जो क्रोमियम की प्लेटिंग करवाते हैं, इसकी वज़ह से क्या हो जाता है? हमारा जो सरफेस है, आयरन का सरफेस है, उसके ऊपर जंग नहीं लग पाता। तो ये इसकी वज़ह से ये हमें यूज़फुल रहता है। दूसरा, इसके कुछ हार्ड फैक्ट हैं बेटा। कैसे? जैसे क्रोमियम की जब हम प्लेटिंग करवाते हैं ना, ये जो क्रोमियम प्लेटिंग करवा रहे हैं, तो इसमें जो क्रोमियम है ना, वो तो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जब प्लेटिंग करवाते हैं ना, तो उसका जो एसिड लिया जाता है, मतलब जैसे प्लेटिंग करवा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ना उसमें जो एसिड ले रहे हैं, तो क्रोमियम में क्रोमिक एसिड लिया जाएगा। क्रोमिक एसिड। अब मान लो आपने ये क्रोमियम की प्लेटिंग तो करवा ली। भई यहाँ पे आपने क्रोमियम मेटल ले ली थी इस इलेक्ट्रोड पे और सेकंड पे आपने क्या ली? आयरन मेटल ली, ये क्रोमियम मेटल ले ली। ठीक है? और आपने भई ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये बैटरी ले ली। इसको आपने अटैच करवा के करंट पास करवा के यहाँ प्लेटिंग करवा दी, इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी। लेकिन अब ये जो लिक्विड बचा, इसको क्या इस ये जो है इधर-उधर फेंक देते हैं। भई फैक्ट्री वाले जो हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये बेटा इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये जो क्रोमिक एसिड जो सॉल्यूशन बचेगा ना, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है? या फिर इसकी वजह से मतलब अल्सर हो सकते हैं, क्रोम अल्सर बोलते हैं जिसको, ठीक है? ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, ये जो क्रोम प्लेटिंग होती है, ये आज के दिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत सस्ती मेटल है। मतलब सस्ती सॉरी ये मेटल तो महँगी है, लेकिन इन इसका काम बहुत सस्ता है, लो कॉस्ट की मिलती है और ईज़िली रेंज में मिल जाती है, तो इसलिए इसकी प्लेटिंग बहुत करवाई जाती है और ये अट्रैक्टिव भी दिखती है। बट इसके बेटा दुष्प्रभाव हैं, इनकी वजह से जो लिक्विड बचा, उससे कैंसर वगैरह या बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो नुकसानदायी हैं। तो हमें इनका यूज़ जो है कम ही करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे यूज़ेबल हो वहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब इतना यूज़ नहीं करना चाहिए कि भई इसकी वज़ह से नुकसान ज़्यादा हो। तो अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट